सुप्रभात, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान मंथन में। आज हम लोग स्पर्श पुस्तक से कबीरदास की साखी के बारे में इनकी व्याख्या पढ़ेंगे। तो कबीरदास जी के बारे में जैसा कहा गया है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कि मैंने कलम और कागज को अपने हाथों में नहीं लिया, अर्थात कह सकते हैं कि वो अनपढ़ थे। तो इनकी जो रचनाएं हुई हैं, इनकी जो भाषा रही है, जो दोहे हैं, इनको धर्मदास नाम के एक शिष्य थे इनके, इन्होंने संकलित किया है। इसीलिए इनकी जो भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी कही जाती है, सदुकड़ी कही जाती है, क्योंकि ये क्या है कि अनेक संतों महापुरुषों के संग में रहे। तो इस कारण जहां से जो भाषा इन्होंने सीखी, उस भाषा में अपने पदों की रचना इन्होंने की, चाहे दोहे के रूप में, चाहे शब्द के रूप में, चाहे रामायणी के रूप में इन्होंने रचना की। तो कहीं ना कहीं कई भाषाओं का मिश्रण दिखाई देता है, इसीलिए इनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। तो हम बात करें काव्य सौंदर्य के बारे में कि या प्रश्न जो पूछा जाता है कबीरदास की भाषा शैली क्या है, तो भाषा क्या है उनकी? सदुकड़ी भाषा है। यदि अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है इनके दोहों में। और छंद क्या है? दोहा छंद है। तो ये भाषा शैली में इनको मिश्रण करके हम लिख सकते हैं कि उनकी भाषा शैली कैसी है। तो आए दोहों को देखते हैं कबीरदास की कि ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करें और को सुख होई। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें ऐसी बाड़ी बोलनी चाहिए जिससे कि मन का आपा खो जाए, अर्थात मन का जो अहंकार है वो समाप्त हो जाए। ऐसी बाणी बोलिए, हमें ऐसी बाणी बोलनी चाहिए जिससे कि मन का अहंकार समाप्त हो जाए और अपना तन शीतल करें, अपने तन को शीतलता मिले ही मिले और उनको सुख होई, और हमारी वाणी को जो सुन रहा है उसको भी सुख प्राप्त हो। अर्थात कह सकते हैं कि हमें मधुर वचन बोलने चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए। आगे देखिए, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूढ़े बनवाही, ऐसे घट घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो देखिए जिस प्रकार से कस्तूरी कुंडल, यहाँ पर का और का वर्ण, जब एक वर्ण एक से अधिक बार आता है तो वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। तो इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार है। घटी घटी, जब शब्द एक से अधिक बार आ रहा है, दो बार लगातार सेम शब्द आ रहा है, समान शब्द आ रहे हैं, तो वहां पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो आइए देखें, कस्तूरी कुंडली बसे, कि जिस प्रकार से कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ, कुंडली मतलब नाभि, किसके? मृग के, हिरण के नाभि में बसती है। जिस प्रकार से कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण के नाभि में बसती है और मृग ढूंढे वनमाही, लेकिन जो हिरण है उसे वन के मध्य में, वनों में ढूंढता रहता है, अर्थात वह यह नहीं जान पाता कि यह जो सुगंध आ रही है मेरी नाभि में है। ठीक उसी प्रकार से ऐसे घटी घटी राम है, घटी घटी मतलब हृदय, ऐसे ईश्वर प्रत्येक हृदय में विराजमान है, परंतु दुनिया देखे नहीं, दुनिया उसे देख नहीं पाती। ठीक उसी प्रकार से हर एक हृदय में ईश्वर विराजमान है, लेकिन दुनिया उन्हें देख नहीं पा रही है। आगे देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं था, मैं कहते हैं यहाँ पर अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं, तब मेरे अंदर ईश्वर का वास नहीं था। अर्थात अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ हृदय में नहीं रह सकते, इसलिए कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं, तब हरि का निवास स्थान नहीं था। अब हरि है मैं नहीं, और अब हरि है, अब ईश्वर ने मेरे अंदर वास कर लिया है तो मैं नहीं, मेरे अंदर का अहंकार जो है वो समाप्त हो चुका है, वह अब नहीं है। सब अंधियारा मिट गया, और सारा अंधियारा जो था, जो मेरे अंदर विभिन्न प्रकार के भरम भुलेखे, छल कपट जैसे दुर्गुण थे, जो अहंकार था, वो सब कुछ समाप्त हो गया है। कब? जब दीपक देखा माई, जब मैंने ईश्वर रूपी दीपक को देख लिया, तब जो मेरे मन का सारा अहंकार था वो समाप्त हो गया। ठीक है, आगे देखें, सुखिया सब संसार है खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि सुखिया सब संसार, ये सारा संसार क्या है? सुखी है, खाता है और सो जाता है, अर्थात खाने और सोने को भी यह संसार सबसे बड़ा सुख समझता है। उसी को कबीरदास जी कह रहे हैं कि सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, कि यह जो संसार है सुखी है, सिर्फ खाने और सोने में ही अपना समय व्यतीत कर देता है। इसको देख करके दुखिया दास कबीर है,
कबीरदास जी अत्यधिक दुखी हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह संसार नश्वर है, यह सब कुछ मिट जाना है, लेकिन इंसान क्या है, इसी में लिप्त है, अपने सुख को सिर्फ खाने और सोने तक ही सीमित समझ रहा है। और इन सारी चीजों को देख करके दुखिया दास कबीर हैं, कबीरदास जी काफी दुखी हैं और जागते हैं और रोते हैं। अर्थात संसार की दशा को देख करके कबीरदास जी काफी व्यथित हैं और वह जग रहे हैं और रो रहे हैं। अर्थात कह सकते हैं कि मनुष्य को भोग विलास में लिप्त देख करके कबीरदास जी काफी दुखी हैं। वे ईश्वर भक्ति की तरफ, जो मनुष्य है वो ईश्वर भक्ति की तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, इसको देख करके कबीरदास जी काफी दुखी हो गए हैं। आए देखें अगले वाले दोहे। तो विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा हुई। कह रहे कि विरह भुवंगम तन बसे, विरह रूपी सर। विरह क्या होता है कि जब अपने प्रिय से कोई व्यक्ति बिछड़ जाता है उस समय जो दुख उत्पन्न होता है उसे कहते हैं विरह। तो विरह भुवंगम का यहाँ पर सर्प से है कि विरह रूपी सर्प यदि तन में बस जाता है तो उस पर कोई मंत्र काम नहीं करता है। यदि विरह रूपी सर्प कोई व्यक्ति किसी से बिछड़ जाए, अपने प्रियजन से कोई बिछड़ जाता है, तो उस समय जो दुख उत्पन्न होता है उस पर किसी भी मंत्र का, किसी भी दवा का कोई उपचार नहीं किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से राम वियोगी ना जीवे, और जो भक्त होता है यदि अपने राम से अलग हो जाता है, वियोग का मतलब अलग, यदि भक्त राम से अलग हो जाता है तो वह जीवित नहीं रहता है। यदि जीवित भी रहता है तो बौरा हुई, पागलों जैसी उसकी अवस्था हो जाती है। बौरा करते हैं यहाँ पर पागल, अर्थात वह व्यक्ति यदि जीवित रहता है तो उसकी अवस्था बिल्कुल विक्षिप्त सा हो जाता है, पागल सा हो जाता है। आगे देखिए, निंदक निगड़ा राखिए, आगड़ कुटी बधाई। निंदक निगड़ा न कौन सा अलंकार है यहाँ पे? अनुप्रास। तो निंदक निगड़ा राखिए, कबीरदास जी कह रहे हैं कि निंदक व्यक्ति को नजदीक रखिए, संभव हो तो आगड़ कुटी बधाई, अपने आंगन में एक कुटी उसके लिए बनवा दीजिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि निंदक व्यक्ति को अपने समीप रखिए, संभव हो तो उसके लिए आंगन में ही कुटी बनवा दीजिए। और बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए, क्योंकि वह बिना साबुन और बिना पानी के आपके स्वभाव को निर्मल कर देता है। अर्थात कह सकते हैं कि आपकी बुराइयों को बता बता करके, आपकी कमियों को बता बता करके वो कमियां बताता जाएगा, आप सुधारते जाएंगे। तो इस तरीके से आपका स्वभाव जो है, अर्थात स्वभाव जो है वो निर्मल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आगे देखिए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक कोई। यहाँ पर देखें पढ़ी पढ़ी, दो शब्द समान रूप से आ रहे हैं तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक कोई, एक आशीर्तियों का पढ़े सो पंडित होए। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ के पूरा संसार अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गया। पोथी पढ़ पढ़ करके लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, परंतु कोई भी पंडित अर्थात ज्ञानी नहीं बन पाया। पोथियों को पढ़ करके या विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथों को पढ़ करके लोगों ने मृत्यु को प्राप्त कर ली, परंतु कोई भी पंडित नहीं बन पाया। एक आश्रित जीव का, यह सिर्फ अब पंडित कौन है? एक आश्रित, जो एक अक्षर प्रेम का पढ़ लेता है, पढ़े सो पंडित होए, वही व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि ईश्वर के नाम का या प्रेम के नाम का सिर्फ एक अक्षर व्यक्ति यदि पढ़ लेता है तो वह ज्ञानी बन जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि ईश्वर जो होता है वो प्रेम से रिझता है। यदि प्रेम की भाषा व्यक्ति सीख लेता है, प्रेम की भाषा को यदि व्यक्ति अपना लेता है तो वह व्यक्ति क्या हो जाता है? ज्ञानी बन जाता है, ईश्वर उससे प्रसन्न हो जाता है। आगे, हम घर जाला अपना लिया मुरारा हाथी, अब घर जालों तास का जे चले हमारे साथी। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम घर जाला अपना, कि मैंने अपने घर को जला लिया है। घर का अर्थ यहाँ पर है शरीर से, कि मैंने अपने मन के अंदर ज्ञान का प्रकाश कर लिया है। हम घर जाला अपना, मैंने अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश कर लिया है। लिया मुरारा हाथी, और अपने हाथ में वह ज्ञान रूपी मशाल लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हम घर जाला अपना, मैंने अपने घर को अपने अंदर प्रकाश उत्पन्न कर लिया है। लिया मुरारा हाथी, और ज्ञान रूपी प्रकाश को, ज्ञान रूपी मशाल को हम आगे लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब घर जालो तास का, अब मैं उसका घर जलाऊंगा, अर्थात उसको ज्ञान प्रदान करूंगा जे चले हमारे साथ, जो मेरे साथ चलने के लिए तैयार है, उसके घर में या उसको मैं ज्ञान प्रदान करूंगा। ठीक है, तो देखें ये इनकी दोहे। जो प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं तो भाषा शैली से, भाषा शैली आप
लिख सकते हैं कि ये सदुपड़ी भाषा है और अलंकार इसमें अनुप्रास, रूपक और प्रकार से दोहा छंद है, प्रतीकात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ साक्षी शब्द का अर्थ होता है साक्षी, प्रत्यक्ष ज्ञान। कबीरदास ने अपने उस ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप में देखा था, उसी को कलमबद्ध किया गया, उसी को बोला है और धर्मदास जी ने लिखा है या उनका संकलन किया गया है। और प्रश्न पूछा जाता है कि हम ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि हमारे मन में अहंकार होता है, इस कारण हम ईश्वर को देख नहीं पाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि निंदक व्यक्ति को अपने स्वभाव को निर्मल करने के लिए कबीरदास ने क्या उपाय अपनाया है, तो कह सकते हैं कि निंदक को अपने नजदीक रखने के लिए कि वह हमारी कमियों को बताता जाएगा और वह हम उसको दूर करते जाएंगे। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ से